गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री की सेकंड पोइम फायर एंड आइस की स्टडी करेंगे, जिसके पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन 24 को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। बच्चों, पोइम की स्टडी करने से पहले थोड़ा हम कविता के बारे में जान लेते हैं, पोइम के बारे में जान लेते हैं, जिससे पोइम को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और पोइम आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोइम। अबाउट माने बारे में, द पोइम माने कविता के बारे में। बच्चों, इस समरी को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर बच्चों आपने इसको ध्यानपूर्वक देखा तो पोइम को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से पोइम को समझ जाएंगे। फायर एंड आइस इस माने है, ए माने एक, शॉर्ट माने छोटी, पोइम माने कविता, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस एक छोटी कविता है। इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइट माने कवि, रेफर्स माने उल्लेख करते हैं, टू माने दो, प्रेडिक्शंस माने भविष्यवाणियों की। इस कविता में बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो भविष्यवाणियों की का उल्लेख करते हैं। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। हाउ माने कैसे, द वर्ल्ड माने संसार का, विल एंड माने अंत होगा। संसार का अंत कैसे होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं, इट विल एंड इन फायर, कि इसका अंत आग से होगा। वेयर एज अदर से, और जबकि अन्य लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस, इसका अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर। बच्चों, कवि के अनुसार फायर का अर्थ होता है इच्छा, डिजायर, ग्रीड, लालच, लोभ, एवराइज और लस्ट, वासना। कवि के अनुसार बच्चों फायर का अर्थ क्या होता है, डिजायर होता है, ग्रीड होता है और लस्ट, वासना होती है। द मोर माने जितना अधिक, यू माने तुम, ट्राई माने प्रयास करते हो, टू सेटिस्फाई माने संतुष्ट करने का, द माने उनको, जितना आप उनको अधिक संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। प्यारे बच्चों, किसको, डिजायर को, इच्छाओं को। द मोर माने उतना ही अधिक, दे माने वे और ग्रो माने बढ़ जाती हैं। प्यारे बच्चों, जितना अधिक आप इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना अधिक ही ये इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मनुष्य की इच्छाएं प्यारे बच्चों लाइफ में कभी पूरी नहीं होती है। देयर इज नो एंड टू इट, इनका कोई अंत नहीं होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं और इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। डिफिकल्ट वर्ड आए तो उसको पेंसिल से नोट करेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम माने कुछ, से माने कहते हैं, द वर्ल्ड माने संसार का, विल एंड माने अंत होगा, इन फायर माने आग से। प्यारे बच्चों, कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत फायर से होगा, आग से होगा। हमने ऊपर बता दिया था बच्चों कि फायर का अर्थ बच्चों क्या होता है, डिजायर होता है। क्या होता है, डिजायर, ग्रीड होता है, लस्ट होता है। तो बच्चों कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अर्थ किससे होगा, फायर से होगा, यानी कि इच्छाओं से होगा। सम से इन आइज। अब कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा बच्चों, आइस से होगा, यानी कि बर्फ से होगा। और आइस का मतलब बच्चों क्या होता है, हेट होता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि संसार का अंत किससे होगा बच्चों, फायर से होगा। और कुछ लोगों का मानना है बच्चों कि संसार का अंत आइस से होगा, यानी कि हेट से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम, जो, आई माने मैंने, हैव टेस्टेड माने अनुभव किया है, डिजायर माने इच्छा का। लेकिन मैंने जो इच्छा का अनुभव किया है बच्चों, आई होल्ड विद, आई माने मैं, होल्ड विद माने सहमत हूं, दोज माने उनसे, हूं माने जो, फेवर माने पक्ष करते हैं, फायर माने आग का। जो मैंने इच्छा का अनुभव किया है प्यारे बच्चों, इससे मैं उन लोगों से सहमत हूं जो आग का पक्ष करते हैं, यानी कि डिजायर का पक्ष लेते हैं। अब आप सोचते होंगे प्यारे बच्चों की डिजायर से ये संसार, ये दुनिया नष्ट कैसे हो सकती है। बच्चों ये बात ठीक है कि डिजायर से ये दुनिया नष्ट हो सकती है, क्योंकि मनुष्य की डिजायर कभी लाइफ में पूरी नहीं होती है। आज के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए हैं, उनकी डिजायर कम नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और लगातार उनके जो आविष्कार है वो होते रहते हैं।
और उनके आविष्कारों की वजह से ही विभिन्न प्रकार के हथियार, खतरनाक हथियार जो सभी देशों के पास हैं, अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आती है कि वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है तो प्यारे बच्चों इससे दुनिया नष्ट हो सकती है। ये डिजायर तो है प्यारे बच्चों। इसलिए पोएट कहते हैं कि मनुष्य की असीमित इच्छाएं इस संसार के अंत का कारण बनेंगी जो कभी पूरी नहीं होती है। तो आइए प्यारे बच्चों हम सेकंड स्टेंजा की स्टडी करते हैं बड़े ध्यानपूर्वक, एक एक शब्द को, एक एक वर्ड मीनिंग को समझते चलेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बच्चों हमने पहले ही बता दिया है, आप इनको पेंसिल से नोट करते हुए चले। सेकंड स्टेंजा में बच्चों कवि कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट मान लेकिन इफ माने यदि, इट माने इसको, पेरिश माने नष्ट होना पड़े, ट्वाइस माने दूसरी बार, अगर इस संसार को दूसरी बार नष्ट होना पड़े, ये दुनिया दूसरी बार नष्ट हो जाए, आई थिंक मैं सोचता हूं, मेरा मानना है, आई नो मैं जानता हूं, इनफ माने काफी हद तक, ऑफ हेट माने घृणा को, मेरा मानना है कि मैं घृणा को काफी हद तक जानता हूं। अगर इस दुनिया को दोबारा से नष्ट होना पड़े तो मेरा मानना है, मैं जानता हूं कि हेट के बारे में काफी हद तक। टू से ये कहना दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आयुष्मान बर्फ इजमान है, आयुष्मान भी गेट माने सबसे बड़ा कारण। ये कहना कि विनाश के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होगा बच्चों? आयस होगा। आयस का मतलब हमने पहले ही बता दिया था, हेट होता है। यानी कि अगर इस दुनिया को दोबारा से नष्ट होना पड़े तो मैं जानता हूं, मेरा मानना है कि मैं हेट के बारे में जानता हूं काफी हद तक, कि यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा बच्चों कि इस दुनिया को नष्ट करने के लिए आयस सबसे मेन कारण होगा। आयस का मतलब बच्चों घृणा। ठीक है, एंड वुड सफिक, एंड मान और वुड सफिक माने पर्याप्त भी होगा। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं। बट मान लेकिन, इफ माने यदि, इट माने ये, टू पेरिश माने नष्ट हो, ट्वाइस माने दोबारा, अगर ये संसार, ये वर्ल्ड दोबारा से नष्ट होता है, आई थिंक मेरा मानना है, आई नो मैं जानता हूं, इनफ माने काफी हद तक, ऑफ हेट माने घृणा को, तो मैं काफी हद तक घृणा को जानता हूं। ठीक है, कभी कह रहा है कि मेरा मानना है कि मैं घृणा को काफी हद तक जानता हूं। ठीक है, टू से माने कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए, आइस माने बर्फ, इज माने है, आल्स माने भी, और ग्रेट माने सबसे अधिक, सबसे बड़ा कारण होगा कि इस संसार को नष्ट करने के लिए, यानी कि हेट ही सबसे बड़ा कारण होगा। एंड वुड सफिक, और ये पर्याप्त भी होगा। बच्चों हेट से भी ये संसार, ये दुनिया नष्ट हो सकती है, क्योंकि आज कल हम अपने मन में एक दूसरे के प्रति हेट रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा मन मुटाव बढ़ता जाता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से हेट रखता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, और ये लड़ाई झगड़े ही विनाश का कारण हो सकते हैं। आई होप प्यारे बच्चों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।